गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडवांटेज ऑफ मैन्योरिंग एंड डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर एंड क्रॉप रोटेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, हाउ लेग्यूमिनस प्लांट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो मैं बता दूं आपको कि हमने क्रॉप रोटेशन में पढ़ा था कि वीट और बारले के साथ, जब वीट और बारले एक वक्त बोया जाता है तो उसके कटाई के बाद, उसके हार्वेस्ट करने के बाद दूसरा प्लांट हम लेग्यूमिनस प्लांट ही बोलते हैं। वो इसलिए ताकि जो वीट, जो पहले पुराने न्यूट्रिशन जो वीट ने यूज़ में ले लिए, वो दोबारा सॉइल के अंदर रिप्लेनिश हो सके। ये क्रॉप रोटेशन था। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूं। लेग्यूमिनस प्लांट यानी फली वाले प्लांट, जैसे मटर, ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती है, जड़ें, उनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं। नोड्यूल्स यानी एक अजीब सा उभार होता है, गांठें बोल सकते हैं हम उन्हें, नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करता है, और जिससे मिट्टी जो सॉइल है एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को काम में नहीं ले सकते, तो इसीलिए जो प्लांट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को काम में नहीं लेते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज में लेता है, उसे कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और उसे सॉइल फिर एब्जॉर्ब करते हुए उस सॉइल की मदद से हम उसे एब्जॉर्ब कर ले प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। तो आप लास्ट लाइन इसकी अंडरलाइन कर लीजिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड नाइट्रोजन विच कैन बी यूज बाय प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरिगेशन। तो मैं आपको बता दूं, इरिगेशन का मतलब होता है जो खेत होते हैं, क्रॉप्स को, फील्ड को पानी की सप्लाई करना एट द फिक्स टाइम इंटरवल। तो आप एक परफेक्ट डिफाइन लिख सकते हैं इसकी इरिगेशन की। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द वेल, कैनाल्स, वाटर रिजर्वेज इज नोन एज इरिगेशन। फसलों को, खेतों के अंदर फसलों को पानी की सप्लाई करना ही इरिगेशन होता है। वो सप्लाई आप कैनाल की मदद से कर सकते हैं, कुआं की, वेल की मदद से कर सकते हैं, या किसी और मेथड से कर सकते हैं। फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट क्रॉप प्लांट्स नीड वाटर। अपनी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स जो होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती ही होती है। हर एक क्रॉप जो होता है उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए, मतलब खेत को पूरा आपको पानी से भर के रखना पड़ता है। कुछ ऐसी होती है जो बहुत ही कम पानी के अंदर भी ग्रो कर देती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें मॉडरेट पानी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो each crop needs a specific quantity of water to various stage of growth and fruiting. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. हर पौधे को कब कब पानी चाहिए और कितना कितना पानी चाहिए, ये हर क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। क्रॉप टू क्रॉप पर डिपेंड करता है, अलग अलग फसलों पर डिपेंड करता है, सॉइल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉइल क्या है उस पर डिपेंड करता है, और सीजन पर डिपेंड करता है किस सीजन में हम उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो इन समर सीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल्स एंड लीव। गर्मियों के अंदर पौधों को पानी ज़्यादा देना पड़ता है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, हम घर में छोटा सा गार्डन या गमलों के अंदर प्लांट उगाते हैं, तो सर्दी के अंदर हमें बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसी प्लांट को गर्मी में आपको बहुत ही ज़्यादा पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम में, समर के डेज में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से मिट्टी भी सूख जाती है, और अगर पानी की सप्लाई हम नहीं रखेंगे तो प्लांट भी सूख जाते हैं। नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मैं आपको बता दूं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, या फिर राइट द टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन वो मेथड होते हैं जो सालों से हमारे देश के अंदर किसान जो है फार्मर से यूज़ में लेते आए, पुराने ज़माने से लेते हैं। और नए मॉडर्न मेथड वो होते हैं जो हम आज की डेट में, जो मॉडर्न टाइम के अंदर हम यूज़ में ले रहे हैं। आप सिर्फ इनके एग्जांपल याद कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में है पुली सिस्टम, चेन पंप, राहत या डेकली। ये चार जो है आपके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। उसके बाद आप पेज नंबर 9 हो गया हमारा, पेज नंबर 10 निकाल लीजिए, PDF पेज नंबर 10। उस पर आपको मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो डायग्राम्स है उनमें आप देख सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड से। वंस अ वाटर इज फिल्ड अप मेथड टू यूज द वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीज डेज। टू ऑफ दीज मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, आर डिस्क्राइब बिलो। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन का मॉडर्न मेथड में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि
अधिक समय मतलब कम समय में हम कम पानी की सप्लाई हमें करते हैं, यानी कि पानी हमारा वेस्ट नहीं होता है, जितने पौधे को ज़रूरत होती है उतना ही पानी उसे मिलता है, पानी हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ यूज वेयर द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग और वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकलर सिस्टम उस ज़मीन में काम आता है जहाँ की मिट्टी जो है पानी को बहुत ज़्यादा देर तक अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकती है। इट इज़ नॉट अवेलेबल। रोटेटिंग नोजल्स आर अटैच्ड। आपने देखा होगा कई बार खेतों के अंदर फवारे लगे रहते हैं कि उसमें नीचे की तरफ पाइप लगे होते हैं, पाइप के ऊपर एक छोटी सी रोटेटिंग नोजल लगी होती है, वो नोजल घूमती रहती है और पानी का जो शावर है चलता रहता है गोल गोल फवारे की तरह, फाउंटेन की तरह। तो पाइप के साथ ये रेगुलर इंटरवल के ऊपर जुड़े होते हैं। एक लंबा पाइप होता है और हर पाइप एक कुछ इंटरवल के ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर उनमें नोजल्स लगी रहती है। ये नोजल्स रोटेटिंग नोजल्स होती है जो घूमती है और इस वजह से पानी जो चारों हर प्लांट के ऊपर पानी जाता है, हर प्लांट की सॉइल तक पानी पहुंच जाता है। दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है, ड्रिप इरिगेशन बहुत ही मतलब ध्यान से बनाया गया मेथड है। इसके अंदर पानी की बूंद भी वेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिस्टम इम्प्रूव प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप टू ड्रॉप द रूट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है प्लांट तक और सीधा प्लांट की रूट्स तक जाता है। इसके अंदर एक पतली पतली पाइपलाइंस बिछी होती है, जिन पाइपलाइंस को हर प्लांट के पास कनेक्ट किया जाता है। पाइपलाइन से छोटे छोटे पाइप निकल जाते हैं हर प्लांट्स के पास और वहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है रूट्स तक, सीधी रूट्स तक जाता है, पानी कहीं वेस्ट नहीं होता। अवेलेबिलिटी, और ये सिस्टम वहाँ काम में लेता है उन एरिया में जहाँ पर पानी की बहुत ही शॉर्टेज है, पानी बहुत ही कम होता है। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिमूवल ऑफ वीड्स, जो हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ रिमूवल ऑफ वीड्स का मतलब होता है जो वीड्स होती है खरपतवार। वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप इन द फील्ड। खेतों के अंदर जो फसल के साथ में उग जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वीड्स। ये वीड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हर चीज़ में प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं। इस टॉपिक को हम कल क्लियर करेंगे पूरी तरीके से। आज के लिए इतना काफ़ी है।